नमस्कार मित्रों। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़कर धरती लोक में भ्रमण करने के लिए गए। तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कर रहा था। वह उन्हें दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा निराश था। भगवान भोलेनाथ एक भिक्षु का रूप धारण करके उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे असली दुख के बारे में बताते हैं। यह एक पवित्र कथा है और इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इससे सुनने से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियां होंगी वह दूर होंगी और आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसे आधा सुनने और अभी इसे छोड़कर जाने की गलती कदापि ना करें। और भगवान भोलेनाथ का अनादर आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए मित्रों। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर इस पूरी कहानी को जरूर सुनें। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह बहुत ही आलसी था। वह चाहता था कि सब कुछ उसे तैयार मिल जाए, सब कुछ बना बनाया मिल जाए और वह उसका ग्रहण कर ले। वह कभी नहीं चाहता था कि कोई काम करे और उससे 2 रुपए कमाए। इस कारणवश लोग उसका आदर नहीं करते थे। समाज में उसकी इज्जत नहीं होती थी। वह जहाँ भी जाता लोग उसे बुरा भला कह देते थे। वह कहते थे कि देखो, यह 1 नंबर का निकम्मा है, यह कभी कोई काम नहीं करना चाहता है, तुम इसकी जैसे नहीं बनना। लोग उसका उदाहरण देते थे, उसे तमाम तरह के ताना मारते थे। वह इस सब को सुन सुन के देख देख के बहुत ही परेशान रहता था। घर परिवार में भी उसे कभी इज्जत नहीं मिलता था। इस वजह से एक दिन उसने सोचा कि मैं इस घर को छोड़कर दूर निकल जाता हूँ। और वह अपने घर को छोड़कर दूर निकल गया। रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बौद्ध भिक्षु मिल गए जो प्रवचन दे रहे थे कि दुख हमारे जीवन में सबसे बड़ा साथी है। जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हमें तमाम तरह की बातें सिखाता है और हमें सही जीवन जीने का राह भी दिखाता है। यही कारण है कि दुख को हम अपना यदि गुरु बना लें और दुख के अनुभवों से हम लोग ज्ञान सीख लें तो आप अपने जीवन में जो भी दुख है उसे दूर कर सकते हैं और आप कभी निराश नहीं होंगे। एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है वह अपने दुखों को लेकर रो तो सकता है, लेकिन इससे आपको 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में और ज़्यादा निराशाएं आपके जीवन में घर करती जाएंगी और आप तमाम तरह की परेशानियों से परेशान होते जाएंगे। सुधीर उनकी बातों को वहीं रुककर बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उस महात्मा जी का जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वह उनके पास पहुंचा और गुरुवर को प्रणाम करके और अपना दुख बताने लगा। वह कहने लगा कि देखिए, मेरे जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हमें कभी कोई इज्जत नहीं देता है, कोई हमें अच्छे से बात तक नहीं करता है। सब लोग मेरा ताना मारते हैं। ना मेरा घर में इज्जत है, ना परिवार में इज्जत है और ना ही कोई हमसे छोटा हो वो भी हमें इज्जत करता है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। उसकी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उसे बोले कि देखो बेटा, तुम अपने जीवन में जब तुम्हें सबसे बड़ा दुख नजर आएगा तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका उपाय बताऊंगा। वह इतनी बातें कहकर उठकर चले गए वहां से। अब सुधीर बेचारा अकेले परेशान था। भला उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है। वह पुनः उस बाबा की बातें सुनकर अपने घर लौट आया था और घर आकर वह थोड़े से पैसे अपने पिताजी से लेकर व्यवसाय करना शुरू किया और धीरे धीरे व्यवसाय में उसकी रुचि बढ़ने लगी। वह दिन रात मेहनत करता और कोशिश करता रहता कि उसका व्यवसाय धीरे धीरे बड़ा हो। ऐसे कोशिश करते करते रोज मेहनत करता रहा, कोशिश करता रहा। एक दिन वह उस व्यवसाय में बहुत ही आगे निकल गया। वह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया था। अब उससे तमाम तरह के लोग जो पहले ताना मारते रहते अब उससे जुड़ने लगे थे, मिलने लगे थे और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सब लोग करने लगे थे। लोग अब उसे मिसाल भी देते कि देखो, वह पहले कितना निकम्मा था लेकिन आज देखो सेठ बना बैठा है और अपने काम में कितना ज़्यादा मन लगाता है।
इस प्रकार से उसके बहुत सारे मित्र हो गए थे, उसके बहुत सारे लोग जुड़ गए थे जो उसे आगे बढ़ने में उसका मदद कर रहे थे। कुछ व्यापारियों ने और कुछ उसके मित्रों ने उसे राय दिया कि देखो, अब तुम चाहो तो यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी हो और चाहो तो इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन सकते हो। इसके लिए हम सब तुम्हारा साथ देंगे और तुम आगे बढ़ो। उसने भी सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों से, जब ये लोग साथ देने के लिए तैयार ही हैं, तो क्यों ना कुछ रुपए उधार लेकर और अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार उसने उसके जो भी मित्रगण थे, जो भी बड़े व्यापारी जो उससे उधार दे देते थे, उससे और सारा उधार उठा लिया और अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाने लगा। अपनी दुकानों को एक जगह से लेकर अब कई जगहों पे फैला दिया और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन अब उसके मन में लोभ और मोह आ गए थे। वह चाहता था कि उसी का व्यापार केवल आगे बढ़े और जो उसके साथ लोग हैं वो लोग उतना ज़्यादा लाभ ना कमा पाएँ। वह धीरे धीरे बेईमानी के रास्ते पर चलने लगा और जो भी छोटे छोटे व्यापारी थे उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों में छोड़ देता, तमाम तरह का उनसे चीटिंग करना शुरू कर दिया था और वह आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन उसका परिणाम उसे बहुत ही गलत साबित हुआ। वह धीरे धीरे उसका व्यापार मंदा होता गया। वह व्यापार में घाटे पर घाटा सहता जा रहा था। उसकी रातों की नींद अब गायब हो चुकी थी। वह बहुत ही बेचैन हो उठा था और परेशान हो उठा था। धीरे धीरे जो उसकी बहुत सारी दुकानें खुली थीं वह बंद होने लगीं और बहुत सारे लोगों के उधार के पैसे अब उसके ऊपर जिम्मे पड़े हुए थे और उसकी दुकानें इस कदर दिवालिया हो चुकी कि उन्हें नीलाम करना पड़ा, उन्हें बेचना पड़ा। फिर भी उसके उधार के पैसे उससे वापस नहीं हो पा रहे थे। जब उसके जीवन में निराशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती गईं और वह परेशान होता गया, तो पुनः वह उस महात्मा के पास गया, उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और जाकर उनसे अपनी सारी दुख भरी बातें, सारे व्यापार में घाटा जो भी हुआ था, जो भी परेशानियां हुई थी, वह उनसे कहने लगा। उस महात्मा ने इसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि ठीक है, तुम जाओ और कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हें लाभ मिल सके। उन्होंने उससे पुराने दुख का कारण भी पूछा। वह कहा कि हमने पुराने दुख से यही सीखा था कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें कार्य करने पड़ते हैं और जो भी कार्य हम करें, यदि हम उस कार्य में पूरी ईमानदारी बरतें तो हमें सफलता प्राप्त होती है। उनकी बातें को सुनकर बहुत भिक्षु मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी नहीं बरती। यह तो तमाम तरह के लोभ में पड़ गया था, इसलिए इसे व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ है। वो बौद्ध भिक्षु फिर भी मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं बोले और उन्होंने फिर एक बार इसे बोला कि ठीक है, तुम जाओ और जब तुम्हें असली दुख का कारण पता चले, असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। वह बेचारा निराश होकर अपने घर लौट आया था। अब उसके पास व्यापार के लिए पैसे नहीं थे और तमाम तरह की जो उधारी थी वो उसके पास पड़ी हुई थी। वह अपने पिता के पास गया और बोला कि मुझे कुछ धन दे दीजिए, मैं पुनः व्यापार करना चाहता हूँ। उसके पिता बोले कि बेटा, दे ले के यह घर ही हम लोगों के पास बचा है, यदि मैं इसको भी बेच देता हूँ, इसका भी नीलामी कर देता हूँ, तो भला हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे और कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। वह तमाम लोगों से फिर और उधार लेना चाहा, लेकिन कोई उसे एक पैसे भी उधार नहीं दिया। उसके बाद से बिना निराश होकर फिर कुछ दिन बाद वह उस महात्मा के पास जाता है और बोलता है कि महात्मा जी, अब मुझे बताइए, मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ और मैं क्या करूँ। महात्मा जी एक बार फिर से पूछते हैं कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। तो वह कहता है कि जो लोग हमें अच्छे वक्त में मेरा साथ दे रहे थे, वे आज बुरे वक्त में हमें धोखा दे रहे हैं। वे लोग हमें सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और वे हमें मारने के लिए भी तैयार हैं। वे लोग चाहते हैं कि मैं उनका धन तत्काल उधार वापस कर दूं, लेकिन मेरे पास एक पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें दे पाऊं। और जो लोग मुझे बुरे वक्त में मेरे साथ जुड़े थे, वे आज भी मेरे साथ खड़े हैं और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की हौसला से मैं आज जिंदा हूँ। उस महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ के नीचे मैंने एक धन से भरा घड़ा रखा है, तुम उसे ले लो
और कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लो। सुधीर उस पेड़ के नीचे जाता है और देखता है वहाँ धन से भरा एक घड़ा रखा था। वह उस घड़े को लेकर अपने घर जाता है और जो उसके कर्जे थे, जो भी उधारियाँ थी, उसे बेचकर वह दे देता है और उसके पास जो कुछ रुपए पैसे बच जाते हैं उससे वह पुनः एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। व्यापार छोटा था लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने कुछ समय पहले वो दुख भरे दिन देखे थे जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस समय लोग उसे बहुत ही तमाम तरह की यातनाएं दिए थे, दुख दिए थे और वह परेशान हो उठा था। वह अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा था। अब एक बार सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी कुछ समय बीतता है और उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वह पुनः बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और वह बेचैन हो उठता है, क्योंकि घर में अब उसे संभालने वाला, उससे बातें करने वाला, उसे समझाने वाला कोई नहीं बचता है। वह बहुत ही परेशान हो उठता है और पुनः वह उस गुरुजी के दरबार में जाता है, उनसे अपनी सारी समस्याएं बताता है। गुरुजी ने कहा, यही सबसे बड़ा दुख है, और जब मनुष्य के अंदर लालच, अहंकार खर्च कर जाती है तो वह उसी में डूबा रहता है। उसे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वह खुद को समझ पाए, और छोटी छोटी जो भी परिस्थितियां बनती हैं उसी में वह जकड़ा रहता है, उसी को वह अपना दुख समझ उठता है और वह दुखी हो जाता है, परिस्थितियों से हार मान लेता है। इस तरह से जब आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, हार मान लेता है, तो उसके सामने बस एक ही रास्ता देखता है मृत्यु का, कि वह मर जाए और सब कुछ समाप्त कर ले। लेकिन क्या मरने से सारा साल हो जाता है? सारी समस्याओं का हल मृत्यु है? बिल्कुल नहीं। महात्मा जी उसे बताते हैं कि मरना कोई समाधान नहीं है, इसलिए आपको जब भी समय मिले आप अपने लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें और अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखें। अपनी इच्छाओं को यदि आप अपने बस में रख लेते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी और आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर पाएंगे। आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जाओं का भंडार छिपा हुआ है, लेकिन हम अपनी सारी ऊर्जाएं तमाम तरह की दिक्कतों में, परेशानियों में, तमाम तरह की ऐसी बातों में उलझा कर रखते हैं अपने आप को, जिससे उस ऊर्जा का ध्यान भटक जाता है और वह ऊर्जा तमाम तरह की बेकार की चीज़ों के जैसे समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जाओं को एकाग्रचित रखें, हम अपने आप को समझें, अपने आप को थोड़ा बहुत समय दें, क्योंकि यह जीवन आपका है और आप इस धरती को जब छोड़कर चले जाएंगे तब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को समय दें, अपने आत्म में शांति पाएं और अपने आप को संतुष्ट रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। महात्मा जी की इन सब बातों को सुनने के बाद से वो उसका मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है और वह एक बार पुनः अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा सुखी होता है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।